एक और जो इम्पोर्टेंट बात जिस पे बात होनी चाहिए वो ये है कि जो स्पेशली जो बंदे जो बैक होम बैठे हुए हैं और जो कुछ यहाँ पे जो वेस्ट पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, और जो वेस्ट में ऐसे होता है, वेस्ट में उससे ऐसे हो गया है, चीज़ें ऐसे चलती हैं, लेकिन वो ये बात रियलाइज नहीं करते कि वेस्ट यहाँ तक पहुंचा कैसे है। ठीक है, उसने कितना काम किया और कितनी सेक्रीफाइस दी है। अभी तक यहाँ पे इतनी ज्यादा एडवांसमेंट होने के बावजूद दिन रात ये काम करते हैं। इनकी औरतें दिन रात काम करती हैं, बच्चे डे नाइट पे काम कर रहे होते हैं, शिफ्टों में काम कर रहे होते हैं। हाई स्कूल से ये वेल्थ जनरेट शुरू करते हैं, हाई स्कूल से। और जब वो बड़े होते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी उनकी वेल्थ जनरेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जो सबसे ज्यादा निकम्मा बैठ के खा रहा है उसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, और जब बंदा हाथ से कमा के खा रहा है या कोई स्किल ट्रेड की, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ की औरतें मतलब कि बेबी पैदा करने के 3-4 माह बाद जॉब पे होती हैं मैक्सिमम। ठीक है, और डे केयर पे अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं, और उनको काम करना है तो सरवाइव करना है। और जब तक जो वीमेन एम्पावरमेंट नहीं होगी, वो वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप वेस्ट है क्या, आप तो बांग्लादेश से भी कम्पीट नहीं कर सकते, जहां पे 40 to 45% वुमेन जो है वो इनकम जनरेटिंग और वेल्थ जनरेशन का हिस्सा बनी हुई है। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो पॉवर्टी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे पाकिस्तान में कोई बात नहीं करता, वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, सप्लाई एंड डिमांड। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है हमारा जो 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 ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनके यहाँ बच्चों की प्रोडक्शन और उनकी जो पैदाइश है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ना उनको वो प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं, ना उन पे फोकस हो सकते हैं। और फिर वो जो जो एलीट क्लास है उनके लिए वो इजी चाइल्ड लेबर, चीप लेबर ऑलवेज अवेलेबल है। तो जब तक आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी सप्लाई कम करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ इज ए बिग बिग थिंग, नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज वो जो जो फंडामेंटलिस्ट हैं बंदे, उनसे डरते हैं, और ये क्या लोग कहेंगे, ये कहेंगे, इसलिए कोई बंदा उस पर काम नहीं करता है। जितनी भी डेवलपमेंट हो जाए वो पॉपुलेशन ग्रोथ उसको कैंसिल कर देती है। ठीक है, ये कनाडा में 3.5-4 करोड़ आबादी है, तो यहाँ पे वक्ते पड़े होते हैं, इमरजेंसी में चले जाए 10-12 घंटे का वेट टाइम है। 4 करोड़ आबादी और रिच मुल्क है, और वहां पे पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी है। तो आपको जो सहूलतें मिली हुई हैं वो गनीमत है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ में, लेकिन इससे बेहतर हो सकता है। लेकिन इसके लिए सबको काम करना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा। स्किल ट्रेड, ठीक है, घर बनाने वाले, वेल्डर, मैकेनिक, इनकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ना कि उनको डिग्रेड किया जाएगा कि ये हाथ से काम करने वाले बंदे हैं, इनकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब तक ये नहीं होगा, आप वेस्ट के, आप बांग्लादेश को भी compete नहीं कर सकेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अपनी सप्लाई कम करें, अपनी स्किल ट्रेड्स को बढ़ाएं, और जो बंदा हाथ से काम करता है उसमें जो और बंदे पढ़ लिख के स्किल्ड एजुकेशन हासिल करके उसमें आए, ताकि पाकिस्तान में इनकम जनरेशन हो, वेल्थ जनरेशन हो। यही तो प्रॉब्लम है, जब एक ही घर में सारे बच्चे रह रहे होते हैं, क्यों बहन भाइयों में लड़ाई होती है वहां पे। ठीक है, वो एक घर होता है, 6 बच्चे जब बड़े होते हैं उसी घर पे क्लेम करते हैं, फिर सबकी लड़ाई होती है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट में ये होता है कि बच्चे जो हैं वो अपनी वेल्थ जनरेशन शुरू कर देते हैं। 14-15 ईयर ओल्ड होते हैं तो वो पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। उनको एक तो पैसों का सेव करने का सेंस आता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो अपने सेपरेट प्रॉपर्टी बाय करते हैं। उनकी कभी अपने बहन भाई में इस तरह की लड़ाई नहीं होती जैसे हमारे मुल्कों में हो रही है। उसकी रीजन यही है कि आप वेल्थ जनरेशन नहीं करते, और दूसरी ओवर ग्रोथ जो है पॉपुलेशन में, वो बड़ा फैक्टर है जिसपे कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, कंक्रीट स्टेप नहीं लेती। वैसे बोलते तो हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बम, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ऑन टॉप ऑफ दैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग, which is like a big thing. People don't realize it, but it's going to be a big thing. तो लेबर की इतनी जरूरत भी नहीं रहनी फ्यूचर में, तो इतने हमें हैंड नहीं चाहिए होंगे जो जो प्रोसेसिंग की जॉब है उसमें। तो आप अपनी सप्लाई कम करें, आप अपनी सप्लाई कम करेंगे तो आपकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सो प्लीज
If you want to be living like a West people, like they're enjoying everything, they work very hard. आपको थोड़े से सिर्फ देखना नहीं है, उनके आइडियाज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच.